हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं रेशियो और प्रोपोर्शनल का पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। दो अभ्यर्थी पी और क्यू का रेशियो होगा 2/5। उनका अंकों का रेशियो होगा 2:5। यदि पी के अंक कितने हो, यानी पी का रेशियो कितना 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दिया हमें 120। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 60। 5 की पूछ ली, क्यू की कितनी होगी 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6 5 जा 30, 300। यानी 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तुम्हारा 300। ऑप्शन सी मेरा क्लियर है। आया समझ में? देखो 2:5 यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी 120। 2 यूनिट की वैल्यू दे दी 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। 5 किसने पूछी 5 की, तो 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 60 × 5 तो 300 मेरा आंसर है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दो कारों की गति, इससे पहले कराने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं। देखो थोड़ा सा बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा बेसिक समझो इसमें। स्पीड बराबर क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर स्पीड, तो डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, अगर डिस्टेंस तुम्हारी सेम है, यानी डिस्टेंस तुम्हारी कांस्टेंट है। ठीक है, डिस्टेंस अगर तुम्हारी कांस्टेंट है, देखो ये तो एस इंटू टी, यानी कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब है स्पीड टाइम पे जो है उल्टा डिपेंड करेगी, इन्वर्सली। या ऐसे कह लो कि टाइम जो है स्पीड पे उल्टा डिपेंड करेगा। क्लियर है इतनी बात? यानी कि अगर तुम्हारी डिस्टेंस जो है सेम है, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि दो वस्तुएं समान दूरी तय करती है, क्लियर इतनी बात, तो उसमें क्या है डिस्टेंस जो है समान रहती है, यानी डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट होगी। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो स्पीड जो है टाइम पे उल्टी डिपेंड करेगी। क्लियर है? या ऐसे कह लो कि टाइम स्पीड पे जो है उल्टा निर्भर करेगा। चलिए समझिए थोड़ा सा। इसमें यहाँ को लगा दूँ। देखो जब तुम्हारी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाए कांस्टेंट, तो स्पीड इक्वल टू क्या है कांस्टेंट अपॉन टी, यानी 1/t। कांस्टेंट तो कुछ भी ले लो 1 हो गया, तो स्पीड जो है टाइम पे जो है उल्टी डिपेंडेंट रहेगी, और यह टाइम जो है स्पीड पे उल्टा डिपेंडेंट रहेगा। क्लियर? तो जहाँ में स्पीड का रेशियो दे देगा वहाँ टाइम का बहुत ईजिली निकाल लेगा उनका उल्टा करके। अगर टाइम का रेशियो दे दिया तो स्पीड का उसके उल्टी कर अपोजिट करके जो है उसका रेशियो निकाल लेंगे। क्लियर है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो है इसे देख लियो। चलिए अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये तो हो गया था। देखो दो कार समान गति का अनुपात, दो कारों की गति का अनुपात दो कारों की गति का अनुपात 5:7 है। क्लियर इतनी बात? समान दूरी कह दिया ना इसने, तो समान दूरी तक जाने वाले के उसे कार्य कितना अनुपात करना होगा।
समय का अनुपात पूछ लिया, ठीक है। समान दूरी यानी डिस्टेंस तो तुम्हारी क्या होगी, कांस्टेंट। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। क्लियर है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगी तो इस स्पीड जो है टाइम पे उल्टा डिपेंड करेगी। इतनी बात क्लियर है। चलो क्वेश्चन को करना शुरू करो। क्वेश्चन में क्या है देखो, स्पीड का रेशो कितना दे दिया, 5:4। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा इसका। तो 1/5:1/4 यानी कि 4:5, यानी कि 4:5। यही मेरा आंसर है, ये उल्टा हो जाएगा 4:5। ऑप्शन डी मेरा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। आ गया समझ, यानी कि अगर देखते ही इसका आंसर लग जाएगा, देख से ही कैसे लगेगा, 5:4 दे दिया, समान दूरी होगी तो टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा है इसका, 4:5। बेसिक मैंने समझा ही दिया कैसे होगा। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, A:B कितना दे दिया, A:B दे दिया हमारा 2:3। B:C कितना दे दिया, B:C दे दिया, B के नीचे B लिखो 4:5। तो A:B:C निकाल लो, कितना होगा, 4×2 = 8, 4×3 = 12, 3×5 = 15। ये तुम्हारा A:B:C आ गया। तो इसमें क्या निकालना, A+B 12 और 8 कितने हो गए, 20, और 15 और 12 हो गए 27। ऑप्शन बी मेरा आंसर है। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी मेरा आंसर है। क्लियर है। अगर 2 रेशो दे रखे हैं ना तो पहले A:B:C निकाल लेंगे, ठीक है, तब जाके इसमें वैल्यू रखेंगे। क्लियर है। आगे बात इतनी समझ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविज़न के मूल्य में 5:3 के अनुपात में है। ठीक है जी, यानी रेफ्रिजरेटर का अनुपात 5 है और टेलीविज़न का है 3। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न के मूल्य से अधिक हो, यानी कि इनका अंतर दे दिया, अधिक दे दिया ना, अधिक तो कैसे पता चलेगा, अधिक पता चलेगा उनका अंतर करने से। तो ठीक है, या ऐसे कह लो, अगर इसकी 5x मान लो और इसके 3x मान लो, बेसिक तरीका देख लो पहले, ठीक है, अंतर। तो 5x = 3x + 5500, इसे इधर ले आओ तो 2x हो गया भाई, 5 में से 3 गए 2x, 5500। x = कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 2750। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है इसने, रेफ्रिजरेटर का मतलब है मल्टीप्लाई 3 से करता है। ठीक है, क्योंकि अनुपात 3 में ना रेफ्रिजरेटर का मूल्य, रेफ्रिजरेटर है 5, स्टार्टिंग वाला ही तो रेफ्रिजरेटर, तो उसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 36 37, जिसमें 750 आ रहा वही आंसर है। अभी 2 में आ रहा 36 37, हासिल को 3, 5 दूनी 10 और 3 13, तो 13,750 मेरा आंसर है। ये तो होगा बिल्कुल बेसिक तरीका, पर एग्ज़ाम में इतना टाइम कहाँ। एग्ज़ाम में करने के लिए तो हमें तो सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, तब जाके तो बात है। चलिए देखो, अगर अधिक कह दे या कम कह दे, अधिक कह दे चाहे कम कह दे, तो उसमें हमेशा अंतर, क्योंकि हम या तो माइनस करके ही कम या ज़्यादा किसी चीज़ को पता कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो 5500 रुपये अधिक है, यानी कि 5x माइनस, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी हमें, 5500। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 से डिवाइड कर लो 2750। 5 की पूछ ली इसने, 5 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 2750 × 5,
तो ये हमारा आ जाएगा 13,750, यही आंसर है। देखो 5 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं था, अगर तरीके से किया जाए तभी तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कूल के थैले और जूते का दाम 7:5 है। यदि थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक, अब 200 रुपये अधिक कर दिया, हमें इससे कोई मतलब नहीं किसका दे दिया, 200 रुपये अधिक कह दिया इसने, ठीक है, तो अंतर कह दिया, तो यानी कि 7 में से 5 गए 2, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। कितने की पूछा, जूते, जूते कौन से, लास्ट वाले, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 यूनिट की पूछ लिया तो 500 रुपये। ऑप्शन सी मेरा आंसर है। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल में, ठीक है, टायर फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में। कितना आसान क्वेश्चन है, नहीं तो लगाते रहो, लगाओ जाओ बेसिक, बेसिक लगाने से क्या हो रहा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ये भी टायर फर्स्ट का। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। 9:7 दे दे लड़के और लड़कियों का अनुपात। कुल विद्यार्थी 256 है, तो लड़कियों का अनुपात दे दिए, क्या ज्ञात कीजिए लड़कियों का अनुपात। पहली बात, चलो पहले बेसिक से करा दो। 9 और 7 कुल दे दी ना, कुल का मतलब जोड़ दो, 9 और 7 कितने हो गए 16। 16 की वैल्यू कितनी दे दी हूँ मैं 256, ठीक है, तो 16 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 256/16। 16 से कटो, 4 से कटो, 4 चौक 16, 4 4 चक्के 24, 4 चौक 16, 4 से कटेंगे 16 चौका 64, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 16। कितने की पूछ रहा, लड़कियों की संख्या, लड़कियाँ कौन से 7, 16 की 7 में मल्टीप्लाई कर दो, 16 × 7, यही मेरा आंसर है। 16 की 7 में मल्टीप्लाई 7, 7 6 42 का 2 का 7 ही कम 7 और 4 11, 112 मेरा आंसर है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना, ये तो होगा बच्चों वाला तरीका बिल्कुल, ठीक है, वरना 1 सेकंड का क्वेश्चन है वो, देखते ही आंसर है इसका। देखो कैसे 3-4 सेकंड में सोल्व होगा। एक सेकंड है, देखो लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़कियों का अनुपात कितना दे दिया ना 9:7, यानी लड़कियों का अनुपात दे दिया 7, तो जो आंसर होगा ना वो 7 का मल्टीपल होगा, आंसर जो है 7 का मल्टीपल। अभी बेसिक में बताया कि 7 से मल्टीप्लाई करती, तो 7 का मल्टीपल देख लो इसमें से कौन सा। 7 से 102 कटो, 7 ही कम 7 बच गए कितने 3, 7 से 32 कटने का नहीं, ऑप्शन ए गया। ऑप्शन बी देखो 112 कटो, 112 को 7 से डिवाइड करो, 7 से कटेगा नहीं, देखो 7 ही कम 7 बच गए कितने 4, 7 6 42, 16 में, ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। देखो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल में आया हुआ 2016 में। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योगफल 84 है, तो निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती, किस अनुपात में नहीं हो सकती, यानी कि इनका योग जो है 84 का फैक्टर होना चाहिए, 84 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 और 5 12, 12 84 का फैक्टर है, ठीक है, तो ये नहीं है आंसर। 13 और 8 21, 21 21 21 21 दूनी 42, 21 चौक 84, 21 भी मल्टीपल है, तो ऑप्शन बी भी गया। 3 और 1 4, 4 भी है गया, ऑप्शन सी मेरा आंसर, ऑप्शन डी मेरा आंसर है, क्योंकि 3 और 2 5, 5 जो है 84 का मल्टीपल नहीं है। क्लियर है इतनी बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो बहुत ईजी था, पर सीजीएल में आया क्वेश्चन देखो 2016 का है ये भी। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ लिया कि जितनी भी परीक्षा हुई। और अगर इसके बेसिक पे जाएंगे तो इसका बेसिक है बहुत लेंथी, ठीक है। हमें तो बस जो है आंसर निकालना, हमें ये नहीं देखना कि आंसर कैसे निकालना, हमें तो आंसर निकालने से मतलब ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में हमें टाइम लिमिटेड टाइम मिलेगा, ठीक है, उस लिमिटेड टाइम में जो है क्वेश्चन सोल्व करना। क्लियर है? तो क्वेश्चन ही पढ़ लो पहले, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यदि 12, 28, 21 एवं 45 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्याएं का क्रम समानुपात में हो जाती है, ठीक है, समानुपात हो जाती है। तो इसका मध्यानुपाती बताना हमें कितना होगा, x+3 और 4x+1, x+3, कलर चेंज कर दो एक सेकेंड, x+3 और 4x+1, इसका हमें बताना है मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती अगर मैंने करा दिए अगर याद हो तो थोड़ा सा देखो, ए और बी का हमें क्या निकालना था, मध्यानुपाती। ए और बी का अगर मध्यानुपाती निकालना था क्या होता, ए इंटू बी मल्टीप्लाई और इसका रूट। क्लियर? जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी मध्यानुपाती जब अगर किसी का निकालना हो तो होगा √AB, जो इस कंडीशन को फॉलो करता है वो इसका मध्यानुपाती होगा। क्लियर है? चलो तो मतलब √AB, अब अंडर रूट में ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, x+3, और बी की वैल्यू दे रखी 4x+1, ठीक है। तो इसमें x की वो वैल्यू रखनी है जिसका रूट हो सके। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, x की वैल्यू 1 रखो पहले, चलो मैं रूट ही लेके दिखा दूँ। x की वैल्यू 1 रखो तो 3 और 1 4 मल्टीप्लाई 4 एकम 4 1 5, तो ये नहीं हो सकता। क्लियर है इतनी बात? चलो क्योंकि वो किसी का रूट है ही नहीं। सेकंड देखो, 2 रख के देखो, 3 और 2 5 मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 और 1 9, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका भी किसी का स्क्वायर नहीं है। क्लियर है इतनी बात? चलो एक सेकंड में इन्हें इधर को कर दो। ठीक है, 2 रख दिया हमने, 3 रख के देखो, 3 रख के देखो, 3 और 3 6 मल्टीप्लाई 3 चौक 12 और 1 13, ये भी नहीं हो सकता। 4 रख के देखो, 4 और 3 7 मल्टीप्लाई 4 चौक 16 और 1 17, ये भी नहीं हो सकता। 5 रख के देखो, 5 और 3 8, 5 चौक 20 और 1 21, ये भी किसी का रूट नहीं हो सकता। 6 रख के देखो, 6 और 3 9 मल्टीप्लाई 6 चौक 24 और 1 25, ये हो सके आंसर, ठीक है। वो भी दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो 9 में से 3 बार, 25 में से 5 बार, तो 3 पंजे 15 मेरा आंसर है। देखो इतना आसान क्वेश्चन, और कराते हैं टीचर इसे बहुत लेंथी, ठीक है। अगर बेसिक पे जाओगे तो बेसिक से तो हो लिया हो, पहले इसमें से x घटाना पड़ेगा तुम्हें, फिर इन्हें समानुपात करने पड़ेंगे। क्लियर है? हम क्या इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो सब मैंने लिखा है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा है या कौन सा नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट ही चेक कर लो, बस देख लो, डायरेक्ट चेक करेंगे। x की वैल्यू में 1 रखूँगा, 3 1 4 4, और इसमें रखूँ 4 1 5, तो 4 और 5 हो सकते गलत, ठीक है। फिर दूसरा रखेंगे, फिर 2 रखो, 3 और 2 5, और 5 दूनी 10 10 सॉरी 5 चौक 20 और 21, ये भी नहीं हो सकता। 4 रखे, 3 और 3 7 7 आ गया, ये भी नहीं, और 4 7 चौक 28 और 1 29, ये भी नहीं होने का। 5 रखो, 5 और 3 8 8, और जी 5 चौक 20 और 21, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। 6 रखो, 6 और 3 9, और 6 चौक 24 और 1 25, इन दोनों का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, तो 3 5 जा 15। ये क्वेश्चन अगर किसी टीचर ने इतने समय में करा दिया तो मुझे बता देना। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आता है कन्फर्म, यह क्वेश्चन जो है कन्फर्म आता है,
बहुत बार आ चुका अब तक। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। और हाँ, एक न्यूज़ बताऊं, अगर कोई तुम्हारे डाउट हो तो कमेंट में पोस्ट कर दिया करो। ठीक है, मैं उन डाउट क्लास एक दिन डाउट क्लास ले लूँगा। ठीक है, और उसमें तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए।